वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में हम 17th की बात कर रहे थे, अब ये उसकी इंटरनल चॉइस है। चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। अब जैसे ये न्यूमेरिकल भी थोड़ा स्पेशल है, ठीक है ना, मतलब वही कैलकुलेशन के हिसाब से। सही है, मतलब इस न्यूमेरिकल को भी सोल्व करने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। सही है, मतलब एक तो वही है कि मतलब पहला तरीका तो पता है क्या है, जब हो सकता कोई फॉर्मूला दिमाग में ना आए, फिर क्या करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स का, फिर यहाँ पर u बाई वी रूल अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट ही आप आंसर निकाल सकते हो। सही है, मतलब पहली चॉइस तो मतलब डायरेक्ट केवल कैलकुलेशन लेंथ ही होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। याद रख लो, डिफरेंशिएशन का सेम आंसर आएगा, जो भी तरीका समझ में आ रहा हो। सही है, मतलब ये तो होते हैं। फिर भी आप अगर कैटेगराइज करना चाहो, मतलब ये ऑर्डिनरी बच्चों के लिए कुछ नहीं, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन करती तब आपकी बात सही। लेकिन वो ऑर्डिनरी भी स्पेशल होते हैं। कैलकुलेशन इस टाइप के न्यूमेरिकल में लेंथी होती है, तो उसका भी तो आंसर सही आना, वो भी तो एक कलाकारी है ना। सही है, तो मतलब वही है कि मतलब अपने आप को कम ना माना करो। सही है, तो बस यहीं पर जैसे अब एक चॉइस आपके पास ये आ जाती है, मतलब पुट करना। एक्स स्क्वेयर को कोस 2 थीटा के बराबर पुट कर दो, इसी चीज के इक्वल क्यों, ये बात आ जाती है सेकंड चॉइस, या फिर को मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए। सही है, हाँ इस टाइप से न्यूमेरिकल हमने सोल्व नहीं किया है, वो सोल्व कर सकता है, लेकिन मतलब इस टाइप का सेम न्यूमेरिकल था। मतलब केवल सबसे पहले फंक्शन को चेंज करना, ठीक है ना। मतलब इस चीज का किसी को प्रूफ चेक करना हो तो मतलब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्लेलिस्ट है, वहां पर इस टाइप के न्यूमेरिकल पहले हमने सोल्व किए हुए हैं, वहां पर आप चेक कर लेना। मे बी मतलब सेम न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। देखो वो आपकी चॉइस है, अगर मतलब सेकंड चॉइस से मतलब सोल्व करना चाहो, या फिर डायरेक्ट ही मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। मेन चीज पता है क्या बताई थी कि बात जैसे टेंजेंट इनवर्स है, तो अंदर भी मतलब उसी का अपोजिट बना लो, जो भी मतलब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। सही है, तो मतलब इस तरीके से मतलब y को सबसे पहले चेंज कर लो, फिर डिफ्रेंशिएट कर देना। सही है, तो इस तरीके से मतलब सेकंड चॉइस से किस तरीके सोल्व कर सकते हो, वो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सेम न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड चॉइस मतलब ये है स्पेशल। ठीक है ना, मतलब स्पेशल है, मतलब स्पेशल स्टूडेंट कहना चाहो, अपनी अपनी चॉइस है। तो यहीं पर थीटा को ही मतलब जो देखो यहीं पर न्यूमेरिकल क्या था, केवल इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं करना विद रिस्पेक्ट टू कोई दूसरा। मतलब वैसे देखा जाए ये कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। समझने के लिए जैसे हमने इसका नाम y मान लिया, हो सकता कोई इसका नाम z मानना चाहिए या फिर थीटा मान लिया, अपनी अपनी चॉइस है। नॉर्मली हम जैसे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल आते हैं, हम मतलब थीटा क्यों माना, समझने के लिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के साथ तो एंगल लिखा होता है। सही है, रिजल्ट एक नंबर आएगा यहाँ पर, या फिर ये एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। इतनी बात सही है। इनवर्स में अपोजिट हो जाता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, तो साथ तो उसके साथ मतलब नंबर लिखा होता है, उसका रिजल्ट एक एंगल आएगा। समझने के लिए आ गई बात समझ में यहाँ पर। सही है, तो बस यहीं पर मतलब हम इसी के हिसाब से नहीं सोच ले। एक तो मतलब कोस 2 थीटा, मतलब पहले इसको सोल्व करो। सही है, फिर उसके बाद वो वाला कंसेप्ट अप्लाई करो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है ना, अगर उसका रिजल्ट लिखना चाहो लिख लो। चलो फिर भी कि मतलब दो फंक्शन मान लीजिए, जैसे मतलब इसके हिसाब से पहले को नाम y रख लिया, दूसरे का नाम z, तो dy बाई डी जेड निकालना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दूसरे को हम z मान रहे थे। सही है, तो इसका रिजल्ट किसके बराबर होता है कि अब दोनों फंक्शन अपने अपने रूप में, मतलब x के रूप में, तो पहले का विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, दूसरे का विद रिस्पेक्ट टू x। सही है, तो आगे कैलकुलेशन। अब यहीं पर थर्ड चॉइस स्पेशल बच्चों के लिए क्या करो, उसी का नाम नहीं थीटा रख लो, जैसे जेड रखना चाहो या फिर थीटा क्यों, इस हिसाब से डिस्कस हो चुका है ये पॉइंट। सही है, मतलब ये चीज भी हटा दो, ये बात की हमने आंसर को देख करके इसलिए किए ये बात। सही है, तो इसलिए ये चीज बस यहीं पर समझ लो कि एक्स स्क्वायर कोस, अब इनमें अंतर क्या है, कह दो एंगल का हाफ हो रहा है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। सही है, मतलब केवल और केवल नजरिए की बात आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो बस यहीं पर क्या कर दिया, टेंजेंट इनवर्स, तो बस हमने क्या पुट की, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो कोस इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो कोस थीटा। समझने के लिए सही है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ये छोटे छोटे फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे आपको। 1 + कोस
थीटा। हाँ, जिसको ये भी ना पता हो तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट से बिल्कुल चेक कर सकता है। सही है, मतलब ये फॉर्मूले। वैसे देखा जाए कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं के मतलब 2 रिजल्ट अप्लाई हो रही है इस न्यूमेरिकल में, पता होना चाहिए फिर भी आपको। सही है, मतलब वो बची हुई बातें यहाँ पर चेक कर लेना। सही है, ये केवल कैलकुलेशन, ठीक है ना, मतलब 1 प्लस कोस थीटा इसके बराबर है, लेकिन उस सारे का स्क्वायर रूट है, तो इसलिए मतलब 2 का स्क्वायर रूट अलग से, और यहाँ पर कोस स्क्वायर मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन की हुई है। फिर स्क्वायर रूट 2 जैसे ऊपर भी दोनों टर्मों में कॉमन है, नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन। और फिर इसके बाद ये स्पेशल पॉइंट होता है इस टाइप में कि डिवाइड बाई कोस थीटा बाई 2। ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ क्यों किया जाता है, ताकि एक फॉर्मूला बने और मेन बात आ जाए, मतलब वो वाली कौन सी कि मतलब बार टेंजेंट इनवर्स, तो अंदर भी टेंजेंट ले आओ किसी भी तरीके से। सही है, तो आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी कि टेंजेंट इनवर्स ये मिल जाएगा, मतलब जब दोनों मतलब ऊपर नीचे कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर जैसे साइन था तो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस थीटा बाई 2, तो इसलिए टेंजेंट थीटा बाई 2 हो गया, मतलब दोनों जगह एंगल सेम है, तभी आप ये चीज़ लिख सकते हो। ये देखो छोटी छोटी बातें आती रहती। सही है, बस इसके बाद ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट का, कहाँ से आया देखो वो आप चेक कर लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी बातें मतलब पहले से मतलब हमने समझी थी, ठीक है ना, इसलिए मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रिपीट करेंगे, यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस वजह से। सही है, फिर यहाँ पर एक्चुअल में तो देखा जाए आइडेंटिटी मतलब वो मैट्रिक्स के हिसाब से बातें। सही है, या फिर डायरेक्ट मतलब हाँ, इस बात का ये मतलब होता है कभी कैंसिल मत कर देना, मतलब जैसे टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट समथिंग है तो मतलब अपनी ये चीज़ ना कर देना कि कैंसिल हो गई, एक्चुअल में नहीं होती, एक्चुअल में ये चीज़ होती है, पता होनी चाहिए फिर भी आपको, इसलिए ये चीज़ें कैंसिल नहीं करते हम। सही है, बस ये यहाँ पर इसके बराबर आ जाएगा रिजल्ट। फिर ये प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी के साथ इनटू जो भी चीज़ हो वही चीज़ आ जाएगी समझने के लिए, तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई। मतलब अब तक केवल हमने y को सोल्व किया था। सही है, दूसरे को हमने थीटा मान लिया, जैसे पहला फंक्शन y को सोल्व कर लिया, दूसरे को हमने थीटा मान लिया, जैसे वो अगर z मानना चाहो, यहाँ पर हमने थीटा क्यों माना वो बात भी डिस्कस हो चुकी थी। सही है, तो बस मतलब हमने जैसे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी ना कि पहले का डिफ्रेंसिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू दूसरा, दूसरे का नाम ये पहले का नाम ये, बस केवल कैलकुलेशन, मतलब पहले को ही हम बदल के थीटा में ले आए, सिंपल सी बात तो ये, इन सारी चीज़ों का ये मतलब है। मतलब यहाँ पर हमने दोबारा से वो फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब देखो ये इस तरीके का। सही है, हाँ, किसी को इस चीज़ का प्रूफ चाहिए तो मतलब जो इसकी इसी न्यूमेरिकल की इंटरनल चॉइस थी या फिर कहो पहली चॉइस थी लास्ट पार्ट में, वो चेक कर लेना आप। सही है, यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उसको पहले कोई थीटा की टर्म में ले आओ तो, या फिर कहो दूसरे की टर्म में। सही, केवल कैलकुलेशन, तो π/4 कॉन्स्टेंट है क्योंकि उसके अंदर थीटा नहीं है। फिर यहाँ पर -1/2 इंटू और थीटा विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन, आंसर आ गया। एक तरीका ये है। सही है, और एक तरीका मतलब हो सकता है जब आपको फॉर्मूला ना पता हो, मतलब ये चीज़ ना दिमाग में आए कि अंदर वही चीज़ बनानी होती है, तो क्या करो आसान कि मतलब डायरेक्टली मतलब डिफरेंशिएशन की बेसिक चीज़ें अप्लाई कर दो, तो उसकी कैलकुलेशन भी हमने पहले सीखी हुई है। तो देखो किस तरीके से, तो कुछ इस तरीके मतलब पहले का नाम y मान लो, दूसरे का नाम z, तो हमने ये चीज़ निकालनी है। सही है, तो विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया क्योंकि सारा फंक्शन x में, कुछ नहीं, बस सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स का होगा, इस सारे की पावर तो 1 है ना, मतलब यहाँ पर वैसे देखा जाए वो पावर रूल भी अप्लाई होता है कि पावर आगे पावर में से एक कम, उन सभी चीज़ों की मल्टीप्लाई 1 होती है, इसलिए अप्लाई करते नहीं हम। फिर यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स देखो, अब ये छोटी छोटी चीज़ तो चलती रहती है कि टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, 1/1 + x का स्क्वायर, अगर x है तो उसी का स्क्वायर। अब आपका x कह दो, ये सारा में x, जिसको ये सारा ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट x नजर आ रहा है, ये समझ लो उसका सारा कंसेप्ट क्लियर है, ये मेन बात है, उसी का होल स्क्वायर कर दिया। टोटल कैलकुलेशन फिर इनटू में होगा, देखो वो ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन, सबसे पहले पावर का, फिर बेस का, फिर एंगल या फिर नंबर हो, ठीक है ना, मतलब इनवर्स में वो नंबर हो जाता है, कोई बात नहीं, मतलब नंबर का होगा यहाँ पर, तो मतलब नंबर आपका u/v रूल का है, मतलब हमें मतलब था x और y से, क्योंकि +2 क्लास में x और y वेरिएबल की बात होती है, इसलिए कह रहे हैं u/v रूल अप्लाई हुआ, क्योंकि ऊपर भी कह दो x है कहीं ना कहीं, नीचे भी x है कहीं ना कहीं। सही है, फिर u/v रूल अप्लाई कर दिया, केवल कैलकुलेशन, मतलब ऊपर v एज इट इज, इनटू में u का होगा,
ऊपर 2 टर्म है, 2 आंसर आ जाएंगे। केवल कैलकुलेशन लिखी हुई है। सबसे पहले स्क्वायर रूट तो मतलब पावर आगे, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 आगे। देखो ये छोटी छोटी बातें कि मतलब स्क्वायर रूट एक्स का किसके बराबर होता है, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद हो अच्छी बात, नहीं तो वही पावर रूल अप्लाई हो रहा है कि पावर आगे पावर में से कम इंटू में बेस का। सिंपल सी बात। केवल कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी। आप मतलब पॉज करके चेक कर लेना, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो मतलब आप वो समझ सकते हो, मतलब आप कमेंट कर देना, हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। सही है। अब इसके बाद यहीं पर जैसे अब देखो यहाँ पर जब एलसीएम लोगे, इस स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर का मतलब ऊपर वाले का लिखना चाहो तो इस तरीके से, नीचे वाले का अलग से हो जाएगा समझने के लिए। सही है। मतलब फिर यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, मतलब ये चीज़ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, मतलब वो नीचे वाली टर्म कहाँ गई, वो इससे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी होल स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम फैक्टर थे, कैंसिल। केवल कैलकुलेशन है, केवल लेंथी कैलकुलेशन होती है। सही है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं बनेगा एक्चुअल में, समझने के लिए। जैसे इसका नाम ए मान लिया, इसका बी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी, समझने के लिए। तो मतलब क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो किसके बराबर हो जाए, केवल कैलकुलेशन। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बीच में प्लस का साइन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है आपके लिए। से मतलब 2ab ये कैंसिल हो जाए, तो मतलब पहले का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, समझने के लिए इसका रिजल्ट है ये। और इसी तरीके से बी स्क्वायर की भी 2 टर्म है। सही है। और यहाँ पर जब मतलब इनको कैलकुलेट करोगे, सेम टर्म है, समझने के लिए ये चीज़ है। सही है। मतलब जब इनको ऐड करोगे, सेम फैक्टर है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2, तो मतलब 2 से 2 कैंसिल। मतलब कैलकुलेशन भी समझनी हो तो जिसको। सही। मतलब कुछ नहीं, बेसिक अप्लाई कर रखा और कुछ नहीं, तो आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी। तो मतलब इस तरीके मतलब वो सारी चीज़ें हमने साथ में की हुई हैं समझने के लिए। फिर ये रिजल्ट बच गया। अब हो सकता है कोई इसकी मल्टीप्लाई करना चाहिए, जैसे आपके पास ये लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब जब पावर सेम हो दोनों जगह स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, तो इसलिए स्क्वायर रूट एज इट इज, तो मल्टीप्लाई में चीज चली जाएंगी। सही है। तो मतलब इन दोनों ही मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी को ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आता हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होना चाहिए, यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझने के लिए जो भी तरीका, मतलब सबसे पहले स्क्वायर रूट बार इस वजह से, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वो आपका नजरिया कि ये बी मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा हो, मतलब ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन ये एक्चुअल में इसकी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। तो मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर एक्स की पावर 4, जो भी समझना हो, ठीक है ना। मतलब केवल कैलकुलेशन है। फिर अभी तक जेड नहीं सोल्व किया, तो जेड दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। कोस इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला था कोस इनवर्स एक्स का कि -1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन कोस इनवर्स एक्स मतलब यहाँ पर जो भी हो उसी का होल स्क्वायर करना है। समझने के लिए कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1 बाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की पावर, मतलब जो यहाँ पर उसी का होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर आपके पास पहले से एक्स स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर एक्स की पावर 4, फिर इनटू में नंबर का भी होगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के साथ नंबर, तो एक्स स्क्वायर का पावर रूल से 2x, कैलकुलेशन और कुछ नहीं। और लास्ट में आंसर ये, मतलब इसको इसी से डिवाइड कर दो, तो मतलब आंसर ये मिल जाएगा। दोनों मतलब जो भी तरीका अप्लाई करो, डिफरेंशिएशन का आंसर सेम आता है। पहली चॉइस से भी यही आ रहा था। सही है। मतलब कैलकुलेशन जो भी तरीका आपको समझ में आता हो। सही। एक चॉइस और थी, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको पता चल जाएगी। फिर उसके बाद उस चॉइस में ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, क्योंकि उसमें केवल हम वाई को चेंज कर रहे हैं। सही। जेड को नहीं चेंज किया था इस वजह से। सही। मतलब कैलकुलेशन जो भी तरीका आपको सही लगता हो। सही है। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है ना। मतलब जो अब वो आपकी चॉइस है, अब आप अपने आप को ऑर्डिनरी में इंक्लूड करना चाहते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल, ठीक है ना। बस वो अपनी अपनी चॉइस होती है। केवल कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है, डिफरेंशिएशन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।